आज सामान्य ज्ञान की परीक्षा के प्रश्नों के संदर्भ में आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो आपका है पूर्वी यमुना नहर के संदर्भ में कि पूर्वी यमुना नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। दूसरा है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा है इस नहर के द्वारा सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़ की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सींची जाती है। और चौथा है इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। तो कौन सा कथन जो है सही है? 2 और 3, 1 2 3, 1 2 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि इस नहर के द्वारा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली की 2 लाख हेक्टेयर भूमि सींची जाती है। और यह नहर जो है शाहजहां ने खुदवाई थी, अंग्रेजों ने इसका बाद में विस्तार किया था। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि प्रमुख घराने उनकी विशेषता। सहारनपुर जो घराना है उसकी विशेषता क्या है, रामपुर घराने की क्या है, इटावा घराने की क्या है और शाहजहांपुर घराने की क्या है विशेषता। तो इसका सही सुमेलन है कि सहारनपुर घराना जो है वो ध्रुपद गायन से संबंधित है, रामपुर घराना जो है वो ख्याल गायकी से संबंधित है, इटावा घराना जो है वो सितार वादन से संबंधित है और शाहजहांपुर घराना जो है वो सरोज वादन से संबंधित है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन करें। इसमें व्यक्तित्व उनके जन्म स्थान से संबंधित है कि अबुल फजल आगरा, फैजी बुलंदशहर, बीरबल जालौन, औलिया बदायूं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, शेख फैजी। शेख फैजी का जन्म जो है वो बुलंदशहर में नहीं हुआ है, इनका जन्म जो है वो आगरा में हुआ है। मतलब शेख फैजी का जन्म जो है आगरा में हुआ है और जन्म इनका हुआ था 1547 में। और अकबर के प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक के पुत्र थे और एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और साथ में चिकित्सक भी थे। अगला प्रश्न है कि हरि और कला केंद्र भवन कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, आजमगढ़ और वाराणसी। तो इसका सही जो आंसर है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है आजमगढ़। मतलब इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें प्रजातियां और इसके स्थान है आम से कि दशहरी आम कहाँ का है, सफेदा आम का कहाँ है, रटोल आम कहाँ का है और लंगड़ा आम कहाँ का है। तो इसका सुमेलन जो है वो इस प्रकार है। दशहरी जो आम है ये आपका मलिहाबाद का है, सफेदा आम जो है ये आपका सहारनपुर का है, रटोल जो आम है ये बागपत का है और लंगड़ा जो आम है ये वाराणसी का है। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, जो इसका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कथन और विकरण है कि उत्तर प्रदेश में आलू का सबसे उत्पादक, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है और कारण है कि उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। तो कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी में से चुनना है। तो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है सी ऑप्शन कि ए सही है लेकिन आर गलत है, कि उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन हरित क्रांति के कारण नहीं हुआ है। ये सही जो हुआ है वो गोल क्रांति के कारण हुआ है। जो आलू उत्पादन के लिए जो है वो गोल क्रांति है, ना कि हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वो गेहूं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाई जाती है या निवास करती है, और बनरौट जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, और यह जनजाति मंगोल प्रजाति है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। जो खरवार, ये खवार नहीं है, खरवार है। खरवार, खरवार जनजाति जो है वो मिर्जापुर जिले में निवास करती है। ये खूंखार भी है और बलिष्ठ भी है। जबकि बनरौट जनजाति जो है ये उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है, और ये कोल किरात प्रजाति की है। ठीक है, इसे दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, जनजाति और जिले से संबंधित प्रश्न है कि सहरिया जनजाति कहाँ की है, थारू कहाँ की है, चेरो कहाँ की है, और खरवार कहाँ की है। इसको सही सुमेलित करना। तो सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर की है। सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर की है। थारू जनजाति जो है वो गोरखपुर की है। चेरो जनजाति जो है ये वाराणसी की है, और खरवार जनजाति जो है वो देवरिया की है। देवरिया मिर्जापुर के आसपास है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का सही। अगला प्रश्न है, पशु और नस्ल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गाय थारपारकर, बकरी जमुनापरी, भैंस जाफराबादी, ऊंट काठियावाड़ी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ऊंट जो है वो काठियावाड़ी नहीं होता है। काठियावाड़ी जो है एक नस्ल का जो है एक घोड़ा होता है, तो इसलिए ये सही आंसर नहीं है। काठियावाड़ी घोड़ा है, और इसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई। और काठियावाड़ी घोड़े का ऑलमोस्ट जो प्रयोग है वो घुड़सवारी और पुलिस आदि इसका प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, सूचीवन सूचित को सम्मिलित करना है, जिसमें ऐतिहासिक स्थल और स्थान है, जिसमें आलमगीरपुर कहाँ है, अतरंजी खेड़ा कहाँ है, कड़ा कहाँ है, और कलिंजर कहाँ है। तो इसका सुमेलित अगर करें तो इसका सुमेलन होगा कि आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में, अतरंजी खेड़ा जो है वो एटा में है, कड़ा जो है वो कौशाम्बी में है, और कलिंजर जो है वो बांदा में है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची वन और सूची को करना है। ये जो है ये आर्द्र भूमि है, आद्र भूमि नहीं, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमियों में किस जनपद में है? सरसई नवार झील कहाँ है, समान पक्षी विहार कहाँ है, और सांडी पक्षी विहार कहाँ है, और समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ है। तो इनको सुमेलित किया जाए तो सरसई नवार पक्षी विहार जो है ये इटावा में है, समान पक्षी विहार जो है वो मैनपुरी में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, और समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, या प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन।
प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम जो है ये लखनऊ में है। बाकी जो तीनों जो हैं ये तीनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, इसलिए सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर या फिर कुशीनगर? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, सिद्धार्थनगर। अगर गंडक परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसमें 4 जिले लाभान्वित होते हैं। इसमें गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है और महाराजगंज है। सिद्धार्थनगर इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी के द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित निम्नलिखित में से ताप विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक गैस पर आधारित है? औरैया, रिहंद, सिंगरौली या फिर टांडा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, औरैया। क्योंकि एनटीपीसी के द्वारा औरैया में जो स्थापित स्थल है, औरैया में यह ताप विद्युत संयंत्र गैस पर आधारित है, जबकि बाकी यह रिहंद हो, टांडा हो या सिंगरौली हो, ये सब जो है ये सब कोयले पर आधारित है। ठीक है, ये सब कोयले पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कि जनगणना 2011 के संदर्भ में, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग के का लिंगानुपात क्या है? 912, 902, 897 या 915? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 902। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है? हरदोई, ललितपुर, एटा या फिर शामली? सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, ललितपुर। ललितपुर जो है केवल झांसी को स्पर्श करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, युग्म को सही सुमेलित नहीं है, जिला उसका मंडल। चंदौली किस मंडल में है, हापुड़ किस मंडल में है, शामली किस मंडल में है और बदायूं किस मंडल में है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि शामली जो है वो अलीगढ़ मंडल में नहीं आता है। शामली जो है वो सहारनपुर मंडल में आता है, सहारनपुर मंडल में आता है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्न जनजातियों में से कौन सी एक सोनभद्र जिले में निवास नहीं करती? पनिका, अगरिया, सहरिया या पहरिया? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सहरिया। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। पहरिया और अगरिया सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का कारक है कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में मुख्य रूप से दलहन और तिलहन की खेती की जाती है, और मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में लाल मृदा पाई जाती है। तो कौन सा कथन जो है सही है? प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से चुनिए। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। इसके दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी करते हैं कि मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले जो है दलहन और तिलहन की खेती करते हैं, और मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह, केदार पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
ए ऑप्शन बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, किसानों के उत्पीड़न को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर गलत कथन का चयन करें कि राप्ती नदी देवरिया जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी लखीमपुर और बहराइच जिले की सीमा बनाती है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। काली नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखीमपुर खीरी जिले में प्रवेश करती है। तो कौन सा कथन सही है, सॉरी कौन सा कथन गलत है? केवल 4, केवल 1, केवल 3 या केवल 2? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 4। मतलब चौथा कथन जो है गलत है, क्योंकि काली नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। राप्ती नदी देवरिया जिले में घाघरा नदी में मिलती है। घाघरा नदी लखीमपुर और बहराइच जिले की सीमा बनाती है और बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो का जन्म कासगंज, शेख फैजी आगरा, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, टोडरमल सीतापुर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रामप्रसाद बिस्मिल। क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मूलधर और मूलमती के यहां हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा मार्तवेदी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी और 1927 में काकोरी केस में उन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करें कि उत्पाद और उनके संबंधित जिला। कि बांसुरी का कहां है, मूंज का कहां है, तारकसी का कहां है और गुड़ का कहां है? तो सही जो आंसर है, बांसुरी जो है वो पीलीभीत, मूंज जो है प्रयागराज, तारकसी जो है वो है मैनपुरी तारकसी और गुड़ जो है वो है मुजफ्फरनगर। तो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।